खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सूखे कुएं में महिला और हाथ पैर बंधे 2 बच्चों की मिली लाश। बक्तल की चौकी के समीप सामने आई घटना, पुलिस ने शुरू की जांच। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ लाठीचार्ज और कई लोगों को लिया हिरासत में। विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में हुआ हंगामा। सेतु बंधन परियोजना में नितिन गडकरी ने अलवर को दी 143 करोड़ के कार्यों की सौगात। हरसौली, टेल्को सर्कल क्षेत्र और कटुमर में बनेंगे रेल फाटक एवं ROB। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठी 11.25 लाख की रकम। परिवादी ने तुलेड़ा के 2 शादिरों के खिलाफ करवाई FIR। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत बक्तल की चौकी के समीप एक सूखे कुएं में एक महिला सहित 2 बच्चों की लाश मिली है। इसके चलते सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर थानाधिकारी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी पहुंचे। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि दोनों बच्चों की लाशों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस पूरे मामले को सुसाइड एवं हत्या दोनों एंगल से पुलिस देख रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी नारायण सिंह के अनुसार गला घोंटकर लाश कुएं में फेंके जाने की आशंका है। आसपास के इलाके में बदबू फैलने के चलते कुछ लोगों ने कुएं में जब झांक कर देखा तो लाशें नजर आई। मृतक बच्ची ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के टैग लगी हुई स्कूल की कमीज पहन रखी है। पुलिस ने मृतकों के शव सामान्य चिकित्सालय पहुंचाकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। दोपहर में सूचना मिली थी कि इस नाले पे कोई लाश पड़ी, इसके ऊपर पत्थर पड़ा। बच्चे की लाश उसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था और वो नाले उसके अंदर लटकी हुई थी। जब उस लाश को निकाल के अब कुएं में जाकर देखा तो कुएं में और भी लाशें नजर आई। इस पर कुएं का जाल हटवा के अंदर से 2 लाशें और निकली है, महिला की, एक बच्चे की। अब इनको लाशों को निकलवाई है। क्या अंदाजा लगाया कितने उम्र की लाशें हैं? ये महिला लगभग 35-40 साल की लग रही है और बच्ची 13-14 साल की लग रही है। बच्चा उससे छोटा लग रहा है। बच्ची के सर पे जो कपड़े मिले हैं ऐसा लगता है महिला स्कूल ड्रेस है, लेकिन मदरसा की ड्रेस जो बहुत वो उस टाइप की ड्रेस है, उसको लिखा हुआ है खासकर मदरसा। बच्चे पे शर्ट पहना हुआ उसको भी नहीं। प्रथम दृष्टया ये हत्या या क्या? प्रथम दृष्टया हत्याओं का मामला है, क्योंकि गले घोटे हुए हैं, महिला के बच्चे के हाथ भी बंधे हुए हैं और सबकी जबान बाहर है। तो सबसे इसको गला घोट के हत्या की हुई। आगामी कार्रवाई अब इनकी शिनाख्त और आगामी कार्रवाई के अनुसार। लगभग कितने दिन पुरानी डेड बॉडी में? लगभग 2 दिन की पुरानी लग रही है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित बक्तल की चौकी के समीप एक कुएं में 3 लोगों का शव मिलने से जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं इस मामले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तीनों शवों का शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसमें एक छात्रा है जो 15 साल की है, जिसे स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। एक बच्चा है जिसकी उम्र करीब 7 साल है। वहीं एक महिला है जिसकी उम्र करीब 45 से 50 साल बताई जा रही है, जिसको लेकर शव की शिनाख्त होने के बाद ही मामला सामने आएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मामले में शिनाख्त होना बहुत बड़ी बात है। शिनाख्त होने के बाद पूरा मामला सामने आएगा। अलवर में अतिक्रमण हटाने गई UIT की टीम और लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। साथ ही कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में सोमवार सुबह 11 बजे UIT की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद था। यह बाउंड्री बनी होने के कारण पीछे से रास्ता ब्लॉक था और UIT की टीम इस बाउंड्री को हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और विरोध किया। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लाठीचार्ज कर दिया और कई महिला पुरुषों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बाद में UIT ने दीवार को बुलडोजर से ढहा दिया। वहीं सेक्टर 4 निवासी गिरधारी लाल सैनी के अनुसार उनके पास मौजूद नक्शे में पीछे का एरिया ब्लॉक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बाउंड्री के पीछे स्थित भूखंड धारक से मिली भगत के कारण ये बाउंड्री तोड़वाई गई है। अब उनके मोहल्ले में चोर और नशेड़ियों के घुसने की आशंका है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के चलते कई लोगों को चोटें आई हैं। ये दादागिरी थोड़ी है, जिसमें यहाँ रोड ब्लॉक है, इनका कोई रास्ता नहीं है। इस प्लॉट वाले का अवतार का कोई रास्ता नहीं यहाँ पर है।
ये तो जोर से रास्ता निकालना चाहता है, पैसे के दम पर पैसे के दम पर कर रहा है। और जब यूआईटी कई बार देखा कि तहसीलदार देखे थे कई बार यूआईटी का, परसों भी आए थे, प्रशासन देखा, परसों देख गए थे, और अब एकदम ये पैसे के बल पे इसको तोड़वाया इसने। पैसे के बल पे किसका प्लॉट है? ये अवतार मेडिकल वाला का प्लॉट है। अच्छा, अब आपको इस दीवार को तोड़ने से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ डिस्टर्ब रहेगा, यहाँ 7 लोग आएंगे, अच्छा, उधर करेंगे में बस रास्ता हमने शांत एरिया के लिए गली ली थी भाई, शांत एरिया इसमें, ये तो ब्लॉक है। तो अब ये वो तो इसका हमारी जो गली का जो खसरा नंबर अलग है, इसका खेत का अलग खसरा नंबर है। अच्छा, तो जो नक्शा आप दिखा रहे थे नक्शे में क्या है? वो नक्शे में ब्लॉक है यहाँ, ब्लॉक है। हाँ, इस प्लॉट का रास्ता ही नहीं है। अच्छा, अभी जो यूआईटी की टीम आई थी, पुलिस का जाब्ता आया था, आपके लोगों के साथ भी कोई धक्का मुक्की मारपीट करेगा, हमारे घर वाले के लेकर पकड़ के ले गए मारपीट? हमारे पड़ोसी मेरे सामने भाई साहब पकड़ के गए, उसके 2-3 थप्पड़ मारे हैं भाई साहब के, उन भाई साहब को 2-3 घुसा दिया उन्होंने, और हमारी घर वाले के डंडा मारे पुलिस वाले ने, जो 3 स्टार का उसके मेरे सामने डंडा मारे उसने। अच्छा, नाम जानते हो उसका? उसका नाम पता नहीं क्या है, उसका महेश कुमार है उसने। अच्छा, कितने लोगों को पकड़ के ले गया? कई रोल लेके पकड़ के गाड़ी में ले गई 4-5 आदमियों को, 2 लेडीज हैं, 3 हमारे लेडीज हैं और 3-4 हमारे आदमी हैं, उनको पकड़ के ले गए। हाँ, ठीक है, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम गिरधर लाल सैनी है। कौन सी जगह है? ये भी नगर है। ठीक है, हाँ, मेरे भी दूसरे थप्पड़ मारा था। अवतार पंडित है, मेडिकल की दुकान करता है, उसका ये प्लॉट है उसका लंबा है, तो वो इसके 2 करके बेचना चाहता है, और इसलिए इधर से रास्ता लेना चाहता है। ये हमारी है जमीन, वो दूसरे मकान मालिक की है, वो जमीन दूसरे मालिक की थी। उसने हमको डंडा करके दिया था जब हमने खरीदा था। खतरा नंबर दोनों का अलग अलग है। हमने तो केवल दीवार को थोड़ी सी ऊंची करी है, कुत्ते बिल्ली कूद का है इसलिए। वो चाहता है 2 प्लॉट करके बेच दूं, बेचने में आधा करता है, आधा इसका होता नहीं होता है, तो उसने एक पिलर वहां खड़ा करा है इनकी दीवार के सहारे, सामने वाले मकान वाले हैं ना जो सैनी जी, उनकी दीवार के सहारे प्लॉट का पिलर खड़ा है, एक इधर पिलर खड़ा है। अब भगवान जाने, वो जाने, यूआईटी जाने, सरकार जाने कहाँ से रास्ता देगी उनको। अभी यूआईटी ने क्यों तोड़ा? आपसे क्या बताया भाई, क्या शिकायत है मिली? उसको ये शिकायत, वो धरना देके बैठा हुआ है कलेक्टर से, और पैसे खाए उन्होंने। कलेक्टर गए, मैडम ये बोलिए, यूआईटी वाली मैडम बोली मुझे तो कुछ पता नहीं है, इनसे बात करो। जेंट्स कोई अधिकारी था, मैं तो जानती नहीं कौन अधिकारी क्या है, पर मैडम से मैंने कहा मैडम एक बार मेरे साथ चलो, पीछे चल कर देख आओ, 2 दीवार हैं, उस प्लॉट की दीवार अलग है, हमारी दीवार अलग है। लेकिन मैडम ने कर दिया टस समझ नहीं सर की। पहले कोई कागज दिखा रहे, कागज देखने एक नोटिस मिला था, जिस नोटिस में मेरे हस्बैंड का नाम गलत लिखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड का दोबारा नोटिस देकर आए, अभी यूआईटी में अभी देकर आए हैं, फिर दोबारा नोटिस दिया, उन्होंने बता दिया कि हमने दीवार नहीं करी है, हमने तो केवल थोड़ी सी ऊंची करी है, दीवार तो पहले से ही थी जब मकान खरीदा। तो अब आपका विरोध क्यों था इसमें? अब यही विरोध था कि ये रास्ता निकालेगा कहाँ से। अब हम अगर वो रास्ता यहाँ निकालेगा तो आप खुद बताओ हमारा गेट कहाँ खुलेगा, हमारा गेट कहाँ खुलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अनेक परियोजनाओं की सौगात दी। उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अलवर जिले के 3 रेलवे फाटकों और आरओबी का भी उन्होंने वर्चुअल शिलान्यास किया। सेतु बंधन परियोजना के तहत जिले के सोडावास नूह मार्ग पर 36 करोड़ 31 लाख की लागत से हरसौली फाटक बनेगा। साथ ही टेल्को सर्किल से अलवर बहरोड मार्ग पर 62 करोड़ 86 लाख की लागत से डबल फाटक का निर्माण किया जाएगा। वहीं हिंडौन कठुमर सड़क मार्ग पर 44 करोड़ 43 लाख की लागत से बनने वाले 2 लेन आरओबी का शिलान्यास हुआ है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कार्यप्रणाली को बदला और विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। भटेवर में हुई सभा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और भाजपा नेता भी शामिल हुए। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मेरा विश्वास है कि यहाँ की मार्बल ग्रेनाइट की इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं।
अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के मामले में 10,80,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया है। सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम नंगली मुंशी के परिवादी सुनील कुमार ने मामला दर्ज करवाया है। इसमें परिवादी ने बताया कि वह दिल्ली पुलिस में ड्राइवर पद के लिए तैयारी के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्टेडियम जाता था। इसी दौरान तुलेड़ा के सुमित यादव और चंद्रभान यादव से उसकी मुलाकात हुई। इन्होंने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 10,80,000 रुपए की रकम ऐंठ ली, साथ ही उसकी नौकरी भी नहीं लगवाई। मुस्तगी से सुनील कुमार पुत्र धर्म सिंह जाति अहीर निवासी नंगली मुंशी तहसील अलवर, इसने मुकदमा दर्ज कराया है कि सुमित यादव सनोफ चंद्रभान यादव और चंद्रभान सनोफ हरिकिशन, ये पिता पुत्र हैं दोनों। मुकदमा परिवादी ने जो दर्ज कराया 156(3) से इस्तिगासा के माध्यम से, उसमें आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष ने इससे दिल्ली पुलिस में भर्ती के नाम पर 2022 में 12 लाख की डिमांड की गई थी, जिसमें 10-10.5 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, कुछ ऑनलाइन और कुछ कैश। ये आरोप है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है, जो भी सत्यता के आधार पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? मुकदमा है, अभी परिवादी को कॉल किया है। आरोपी का नाम क्या है सर इसमें? आरोपी सुमित यादव पुत्र चंद्रभान यादव निवासी तुलेड़ा, और इसका पिता है चंद्रभान यादव पुत्र हरिकिशन यादव। इन दिनों अलवर के बाजारों में खासी चहल पहल नजर आ रही है। 14 फरवरी को बसंत पंचमी पर अबू सावर रहेगा और इसी उपलक्ष्य में जमकर खरीदारी हो रही है। वहीं पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी और इस दिन शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रम शुभ माने जाते हैं। इसमें माँ शारदा सरस्वती जी माँ का अवतरण दिवस माना जाता है। इस दिन बड़ा ही श्रद्धा और शक्ति के साथ पूरी सृष्टि में इस बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। अगर आप यूँ भी देखा जाए तो ज्ञान की बुद्धिदायक है। इस दिन बुद्धिदायक जो भगवान श्री शांतिपन ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो है विद्यालय में प्रवेश कराया गया था। और इस दिन हमारे इस बसंत पंचमी के उत्सव में पूरी सृष्टि पर सभी जाति के सभी धर्मों के लोग इस पर्व को मनाते हैं। कुआं पूजन है, शादी है, विवाह है, जड़ूला है, यज्ञोपवित्र है, दुकान का व्यापार का मुहूर्त है आदि हमारे सृष्टि और संसार के साथ लोग मनाते हैं। 14 फरवरी बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। यूँ भी अगर हम ये ऋतुओं के अनुसार भी इसको देखा जाए तो एक तो फाग उत्सव जिसमें प्रकृति मौसम बदलती है, प्रकृति चैत्र में नवरात्र उत्पन्न होते हैं, और बसंत का पर्व बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ये दोनों पर्व हमारे सृष्टि पर श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। तो 14 तारीख को माघ शुक्ला पंचमी बसंत पंचमी का पर्व, मंदिरों में भी भगवान को पीत वस्त्र धारण करते हैं, पीत भोग लगाते हैं, पीले वस्त्र जेवरा आदि पहनाते हैं, पीली माला पहनाते हैं। तो मंदिरों में भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पर्व को मनाया जाएगा। और जो है अगर उसमें देखा जाए तो अबूझ सावा, इसमें अनंत लोग सब लोग अपनी कन्याओं का विवाह करना या दुकान का, व्यापार का, पढ़ाई का, लिखाई का, लेखनी, तो ये श्रद्धा और भक्ति से अब की बार 14 फरवरी को श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाएगा। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ज्ञान और वर्धक के उधर ज्वेलर्स प्रेमचंद जैन ने बताया कि कई दिनों से सोने चांदी के जेवरों आदि की बिक्री हो रही है। ज्यादातर लोग फैंसी आइटम पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर बंगाली कारीगरों द्वारा भी सुंदर आभूषण तैयार किए जाते हैं। समय सावन का सीजन चल रहा है और आगामी 1-2 दिन बाद बसंत पंचमी का भी सावा भयंकर सावा है। इस समय सोने और चांदी में जो बिक्री हो रही है वो खास तौर से हल्के आइटमों की हो रही है और एंटीक आइटमों की हो रही है, क्योंकि भाव में काफ़ी तेज़ी के कारण ग्राहक ज़्यादातर हल्का आइटम पसंद कर रहा है और हल्के आइटम ज़्यादातर एंटीक आइटमों में ही आ रहे हैं। जो हम जैसे छोटे दुकानदारों के पास तो फिर भी इस तरह का आइटम नहीं मिलता, लेकिन शोरूमों पे एंटीक आइटम उपलब्ध हैं। लोग ज़्यादातर फैंसी आइटम पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बाग फैंसी आइटम ही पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वो हल्का भी बैठता है और दूसरी बात बंगाली कारीगरों द्वारा बनाया जाता है तो वो हल्का बनाते हैं। पहले और अब में कितना अंतर? पहले और अब में 50% का फ़र्क पड़ गया कि 50% एंटीक आइटम बिक रहा है, 50% ये पुराना जो सुनार लोग घड़ा करते थे उस तरह के आइटम बिक रहे हैं। केवल दुल्हन के लिए लेते हैं लोग, बाकी हाँ, दुल्हन के लिए वो थोड़ी भारी पजेब और ये
ये पसंद करते हैं। नहीं तो आजकल हल्की पजेब चल रही हैं जो 20-22 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 18 ग्राम इस तरह का, और सोने में भी 1-1.5 ग्राम, 2 ग्राम और हल्का पसंद करते हैं। सेट वगैरह भी लेते हैं तो वो भी हल्का से हल्का पसंद करते हैं। और एंटिक, और आजकल बहुत सारे आइटम आ रहे हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं एंटिकों में, क्योंकि बंगाली कारीगर बहुत हल्का और अच्छा बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो आजकल ज़्यादा बिक रहे हैं क्योंकि महंगाई का सीजन है। तो महंगाई की देखते हुए हल्का बाजार में काफ़ी चहल पहल है। बाजार में चहल पहल अच्छी है। मार्केट में सभी तरह के व्यवसाय में अच्छी पकड़ है इस समय। उधर बैंड मास्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि इस बार जबरदस्त दावे हैं और उनके पास लगातार बुकिंग चल रही है। 14 फरवरी जो है वो बसंत पंचमी का सावा है और उस दिन बहुत अच्छा सीजन है। अलवर की सभी बैंडें फुल है, सभी के पास अच्छा काम है। पहले भी और अब में बैंडों में कुछ अंतर आया? हाँ, काम में बढ़ोतरी हुई है, सभी का अच्छा काम चल रहा है, कंटिन्यू सभी के पास प्रोग्राम्स है, बैंड लाइन का अच्छा काम है सभी के पास, और ईश्वर से उम्मीद करते हैं आगे भी बैंड लाइन का अच्छा ही काम सभी के पास चलता है। सदर थाना पुलिस ने पुलिस की जीप पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि जब सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह गश्त पर थे तो उन्होंने यहां से गुजर रही बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका था। जब चालक से पूछताछ की गई तो उसने पुलिस की जीप पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, साथ ही मौके से फरार हो गया। अब पुलिस ने आरोपी तुलेड़ा गांव निवासी 26 वर्षीय साहिल को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली है। आरोपी के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया गया था। साहिल अवैध खनन की बजरी को ट्रॉली में ले जा रहा था। दिनांक 9/6/2023 को श्री विजय कुमारी एसआई में जाब्ता में गाड़ी की गश्त में थे। उसी दौरान एक अवैध रेता बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर मिला, जिसको रोकने का प्रयास किया, जिसने नहीं रोका और ऊपर चढ़ाने का जाब्ता चढ़ाने का प्रयास किया और भागा ले गया था, जिस पर यह प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें वांछित आरोपीगण की तलाश की जा रही थी। अब उसमें आरोपी साहिल पुत्र हुसैन निवासी तुलेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है, जिसे आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। मुकदमा 332, 353, 307 आईपीसी और MMDR एक्ट में दर्ज हुआ। ये अवैध खनन का ट्रैक्टर था ऐसा क्या? हाँ, अवैध बजरी खनन कर ले जाई जा रही थी, इसीलिए रुकवाया जा रहा था। ये खेतों में लाते हैं, खेतों में से विभिन्न जगहों से जहाँ कोई बजरी निकलती है उसमें से लाते थे। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। यहाँ मरीज के साथ आने जाने वाले परिजनों के लिए स्थित पार्क में कचरे की भरमार है। इसके अलावा पीएमओ ऑफिस के पीछे 2 माह पूर्व जिन पेड़ पौधों की कटाई की गई थी वहां पर साफ सफाई नहीं की गई है। इधर वर्ण वार्ड के पीछे भी खुले विद्युत तार मौजूद हैं, ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। उधर सफाई सुपरवाइजर प्रदीप शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी मरीजों के परिजनों पर ही थोप दी। उनका कहना था कि रोगियों के साथ आए लोग गंदगी फैलाते हैं। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को पाबंद करने के साथ ही पार्क की साफ सफाई की जाएगी। वहीं पीएमओ सुनील चौहान इसे लेकर टिप्पणी से कतरा गए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो अंदर की चीज है, अंदर वाले जो भी हैं वो कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इस पार्क की जैसे कटिंग अभी पेड़ छटवाए गए हैं, सफाई चल रही है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है इस चीज़ का। पार्क के लिए कह रहे हैं, पार्क तैयार हो गए यहाँ पे, सही सफाई की जाती है, लेकिन क्या कई अटेंडेंस होते हैं अपने ऊपर, क्या जालियाँ टूटी हुई हैं ऊपर वार्डों में, ठीक है, तो क्या है अटेंडेंस खाते हैं अटेंडर और उनको उस जाली में से नीचे फेंक देते हैं। तो 2 बार तो नहीं, कम से कम 3 से 4 बार अपन ने सफाई भी करवाई है ऑफिशियल। वो ये अपने आदमी यहाँ अकाउंट्स वाले हैं सर अपने अरविंद जी, उनके सामने सफाई भी करवाई गई है, 2 से 4 बार करवा चुका है। नहीं सर, सफाई में खुद ने 2 बार पूरा पार्क साफ करवाया है। पेड़ों की कटाई अब हुई है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने कई बार साफ करवाई। मरीजों के साथ जो लोग आते हैं उनके बैठने के लिए वो स्थान छोड़ा हुआ है, अब वो गंदगी में बैठेंगे तो खुद ही बीमार हो जाएंगे। वो तो नहीं, गंदगी ये काफ़ी टाइम से थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पार्क की तैयारी हो रही है तो साफ सुथरा सा हो जाएगा, धीरे धीरे कर रहा है प्रशासन। सरकार द्वारा कई प्रमुख अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत कुमार भी शामिल हैं। निर्देशों में कहा गया है कि अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे में उन्हें निलंबित कर जयपुर मुख्यालय किया गया है। उधर पीडब्ल्यूडी के ही अधिशासी अभियंता श्रीराम मीणा के विरुद्ध भी विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है, ऐसे में उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक निर्माण विभाग के विद्युत खंड के अधिशासी अभियंता राजेश जैन भी निलंबित हुए हैं। निलंबन काल में इनका मुख्यालय भी जयपुर रहेगा।
अलवर के मोतीडूंगरी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर की बैटरी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। यह घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अस्पताल संचालक जगदीश मीणा ने इस मामले की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी है। वहीं अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। मुथरी देवी मेमोरियल अस्पताल में इससे पहले भी कई बार बैटरी चोरी हो चुकी है। बाहर जनरेटर लगा हुआ है हॉस्पिटल के लिए। तो 10 तारीख की रात को करीबन 11:40-41 पे से लेके 11:51 के बीच में हमारे जो जनरेटर की चोरी हो गई है। वहीं पे कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें कैमरे में 2 चोर विजिबल हो रहे हैं और वो करीबन 10 मिनट तक तोड़ा फोड़ी करके और बैटरी ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो फिर आपने सूचना दी पुलिस को? हाँ, सूचना दी है। कल सुबह सूचना दे दी थी। उसके बाद हम कंप्लेंट नोट करवा दी और दोपहर बाद में FIR नोट हो गई है। और वो कह रहे हैं कि प्रॉपर वो आके चेक भी करके गए हैं, मौका मुआयना करके गए हैं। और कितनी बैटरी थी? 1 बैटरी थी। कितने की लागत होगी लगभग उसकी? करीबन 7,000 रुपये। अच्छा, पहले भी कभी हुई है क्या? हाँ, पहले 1-2 बार हो चुकी है चोरी। अलवर शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। ऐसी ही एक घटना को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग चाय की दुकान पर शराब के नशे में दुकानदार से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। यह घटना शहर के जेल चौराहे की है। यहाँ स्थित शिव हनुमान मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा की चाय की दुकान मंदिर के पास ही है। शर्मा के अनुसार दाऊदपुर फाटक के पास रहने वाले कुछ लोग यहाँ आकर मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जब उन्हें टोका जाए तो वे लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इसी रंजिश में कार में करीब 5-6 लोग आए और राजकुमार शर्मा से गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे। पड़ोसी दुकानदारों के आने पर यह लोग भाग निकले। इसकी शिकायत पुलिस को भी की गई है। यहाँ पर काफी दिन से लोग यहाँ पर दाऊदपुर फाटक के जो मेरे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के शराब पीते हैं। मैंने उनको आज से 2 महीने पहले भी वो यहाँ पर काली पॉलीथीन के अंदर मच्छी लेकर गए थे, उसका मैंने विरोध किया। उसके बाद में उस दिन से वो मेरे से दुश्मनी रखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में भी 1 महीने पहले यहाँ बाथरूम किया था उन्होंने, उसका भी मैंने विरोध किया। उस दिन से मेरे से दुश्मनी रखते आ रहे हैं। अब 7 तारीख की शाम को इन्होंने वाइन पी रखी थी। 4-5 लोग थे। गाड़ी स्विफ्ट डिजायर के अंदर आकर के मामा मांगी, मामा का दिए मैंने। उसके बाद में उन्होंने पैसे मांगे तो वो आग बबूला हो गए, गाली निकालने लग गए, ऊट पटांग बोलने लग गए। वो बोलने लगे कि भाई पंडित जी तेरी तो पूजा पाठ हम कराएंगे, तेरे को इकट्ठा भी समझाएंगे। फिर 15-20 लोग उन्होंने बुला लिए। 15-20 लोग बुलाने के बाद में फिर यहाँ मारपीट करने लगे। मेरे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके CCTV की मैं आपको फुटेज दूंगा जिसके अंदर वो किस तरीके से दुकान के अंदर घुस करके मारपीट कर रहे हैं, जो गाली निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पड़ोसियों ने आकर के मुझे बचाया। फिर उसके बाद में अलवर के मोतीडूंगरी स्थित प्लॉट नंबर 18 और 19A पर पुलिस के सहयोग से PNB बैंक ने कब्जा ले लिया है। अलवर के व्यापारी अशोक जैन के प्लॉट्स को बैंक कुर्क कर चुका है। साथ ही प्लॉट संख्या 19A को एक चिकित्सक डॉक्टर अरविंद गेट द्वारा खरीद लिया गया था। व्यापारी की ओर से मकान में रहना बताया गया था, लेकिन PNB और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और मकान पर कब्जा ले लिया। इसमें से एक प्लॉट का कब्जा खरीदार चिकित्सक को पुलिस ने दे दिया है। इस दौरान बैंक अधिकारी सतीश जैन एवं अन्य कार्मिक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इंडस्ट्रीज एंड इसकी जो एलाइड फर्म थी उनको लोन दिया हुआ था बैंक से, जो कि खाता NPA हो गया था। और उसमें फिर हमने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जो जिस प्रॉपर्टी पे हम बाहर खड़े हुए हैं, एक ये और एक इसके बगल वाली, उन दोनों प्रॉपर्टीज को और कई और अन्य प्रॉपर्टीज को हमने सरफेसी एक्ट में बेच दिया था। इसमें फिर CGM साहब के ऑर्डर हो गए फिजिकल पोजीशन लेने के लिए, और आज हम फिजिकल पोजीशन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। जिनके नाम से थी ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी अशोक जैन और राजेश जैन है, कुछ ऐसा ही नाम है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो मैं देख के बता देता हूँ आपको। अशोक जैन साहब के नाम है एक तो, और एक और है। अच्छा, तो क्या ये लोन चुका नहीं रहे थे? नहीं, ये लोन नहीं चुका रहे थे। अच्छा, तो ये खाता NPA हो गया था। तो फिर ये आप अपने कोर्ट से उसमें? हाँ, पहले आपने जो सरफेसी एक्ट है उसके तहत इनको बेच दिया, और उसके बाद फिजिकल पोजीशन के ऑर्डर लेके अब फिजिकल पोजीशन हैंडओवर कर रहे हैं पुलिस की सहायता से। कुछ दिन पहले कुछ एक बैंक से मेरी वाइफ ने एक प्लॉट यहाँ पे मोतीडूंगरी में परचेज किया था, PNB बैंक से, जो ऑक्शन में लिया था। तो उस पे ही पोजीशन को लेके कुछ विवाद था, तो उससे पहले उन्होंने मेरे खिलाफ एक FIR भी करवाई थी। तो हमने फिर ये कोर्ट से पोजीशन के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। तो आज उसी के संबंध में यहाँ पे कोर्ट ने निर्देश दिए थे बैंक को और SP महोदय को कि भाई आप इनको पोजीशन दिलवाई जाए। तो उसी की आज पोजीशन दिलवाने के लिए ये आए हुए हैं, जाब्ता आया हुआ है। पहले किसके प्लॉट है ये? ये कोई, हाँ, अशोक जैन है, उनके शायद प्लॉट हैं, अशोक जैन। हाँ जी।
तो उन्होंने कोई लोन वोन भी लिया? उन्होंने वो बिल्कुल बैंक से कुछ लोन ले रखा था, वो उनका निजी मामला है। तो बैंक से लोन ले रखा था, जिसमें से ये प्लॉट मैंने परचेज किया था, मेरी वाइफ के नाम से था। और उस चक्कर में पोजीशन को लेके एक विवाद चल रहा था कि उन्होंने पोजीशन नहीं दी थी, तो उसी को लेके कोर्ट गए थे। वहाँ से पोजीशन डायरेक्शन मिला है कि भाई इनको पोजीशन दिलवाई जाए, तो आज उसी की पोजीशन दिलवाने आए हुए हैं ये जाप्ता। भाजपा गांव चलो अभियान के तहत अलवर विधानसभा क्षेत्र के बूथ 14 पर रात्रि शिविर लगाया गया। स्थानीय पार्षद एवं बूथ अध्यक्ष सतीश यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा उपस्थित रहे। इन नेताओं ने यहां रात्रि विश्राम किया और कार्यकर्ताओं से मोदी की गारंटी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। इसके अलावा सतीश यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बहुमत से जिताने के लिए भी जी जान से जुटने की अपील की। अध्यक्ष जी ये भी कह रहे थे कि ये कार्यक्रम सबसे अच्छा और सफल होगा, और मुझे उम्मीद थी उसके अनुरूप ये कार्यक्रम हुआ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बूथ तक इसलिए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजना आपने देखा हो कि अभी एक यात्रा और निकल रही है, हमारा विकसित भारत यात्रा। अभी हम इनके पार्षद जी के वार्ड में एक कैंप भी लगेगा, ये कैंप और भी लग रहा है। एक तो उस कैंप में जिन लोग गरीब लोग हैं, उन लोगों को, जैसे कोई रिक्शा चालक है, कोई चाय की थैली लगाता है, कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। मात्र अपना आधार कार्ड और अपना डिटेल वहां दीजिए, आपको 10,000 रुपए आपको तुरंत मिल जाएंगे। उस 10,000 से हजारों लोग, कोई चाय की थैली लगा रहा है, कोई पान की दुकान लगा रहा है, कोई परचूनी की दुकान खोल रहा है, मतलब बहुत सारे। विश्वकर्मा योजना में मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ऐसा कोई चार्ज नहीं है, आपको लोन दिया जाएगा, बहुत मिनिमम चार्जर पर। आप सब पार्टी के चेहरा मोहरा हो, आप इस बूथ का चेहरा मोहरा हो, और आप उन योजनाओं को जान करके सभी लोगों को जो भी आवश्यकता, जिनको जरूरत है, जिन इसे भी बताया गया है कि अभी कैंप जो अपने वार्ड में लगेगा उसमें 10,000 का लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सी योजनाएं सरकार की जो अपन आपस में डिस्कस करके उन सब चीज़ों को जानकारी लेंगे। तो हम सब की जिम्मेदारी है सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित श्री ओसवाल विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित हुआ। ओसवाल सीनियर उच्च प्राथमिक, ओसवाल पब्लिक स्कूल एवं गर्ल्स पब्लिक स्कूल के इस समारोह के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर मिलिंद व्यास रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी मनोज कुमार शर्मा मौजूद थे। साथ ही शिक्षण समिति अध्यक्ष नरेश चंद जैन ने अध्यक्षता की। वहीं अन्य पदाधिकारियों सहित निदेशक विनोद शर्मा और प्राचार्य मोना दुबे सहित स्टाफ सदस्यों एवं अभिभावकों की मौजूदगी रही। इस दौरान बेस्ट स्टूडेंट प्लेयर, राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी और बोर्ड मेरिट सहित ओसवाल गौरवादी अवार्ड दिए गए। साथ ही श्रेष्ठ कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का भी सम्मान हुआ, उन्हें अवार्ड प्रदान किए गए। मैं श्री जैन शिक्षण समिति के सचिव के रूप में ओसवाल शिक्षण संस्था की प्रगति के संबंध में बताना चाहता हूँ कि ओसवाल स्कूल अपने विद्यार्थियों को सर्वग्राही शिक्षा प्रदान करने के लिए सदैव समर्पित है, जो विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाने में मदद करता रहा है। विद्यालय का लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य के प्रयासों में सफल होने के लिए कौशल ज्ञान और आत्मविश्वास से बढ़ना है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है। विद्यालय ने बालिकाओं की शिक्षा को हमेशा ही बढ़ावा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कई वर्षों से राज्य स्तर पर हमारे विद्यालय की छात्राओं ने सभी क्षेत्रों में अपना स्थान बनाया है। इस वर्ष कक्षा 12वीं के वाणिज्य संकाय में विद्यालय की 5 छात्राओं ने राज्य स्तरीय मेरिट में करुणा कुमारी द्वितीय स्थान, जानवी गुप्ता 5वां स्थान, महक खंडेलवाल 8वां स्थान व मानवी गुप्ता एवं कुमकुम सेन ने 9वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही विद्यालय की 3 छात्राओं करुणा कुमारी, कुमकुम सेन और भूमिका रेसवाल ने इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड में अपना नाम दर्ज कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके तहत प्रत्येक छात्रा को 1-1 लाख रुपए व स्कूटी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सत्र 2023-24 साइंस इंस्पायर स्कॉलरशिप में हमारे विद्यालय के 10 छात्रों का चयन हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक छात्र के 5 वर्षों तक 80,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है।
उधर इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहनीय प्रस्तुतियां दी गई। इनमें कठपुतली नृत्य, श्री राम हनुमान एक्ट, महाभारत और शिव पार्वती से जुड़े मनमोहक कार्यक्रम भी शामिल थे। कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतने अच्छे लोगों से मुलाकात करवाई, मुझे अपना बचपन याद दिलाया, मुझे मौका मिला कि मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ, सीख सकूँ और फिर से जी सकूँ कुछ दिन। मेरा सीटी बजाने का मन कर रहा था बट मैं बजा नहीं सका, और मेरा मन भी कर रहा था कि मैं कम से कम 3-4 प्रोग्राम में तो टेम्प्ट हो रहा था कि मैं बोलूँ यार वंस मोर कर दो यार इसका एक बार। वहीं इस कार्यक्रम का ATL TV चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है। किशनकुंड विकास समिति की ओर से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के अनुसार पदाधिकारी कई वर्षों से वन्य जीवों और पशु पक्षियों का दाना पानी उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। उन्होंने सभी से अपने घरों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की है। सोमवार को सागर से किशनकुंड की ओर जाने वाले रास्ते सहित यहाँ बने पानी के कुंडों की भी सफाई की गई। वहीं इस अवसर पर पूर्व आयकर अधिकारी बिशन कालरा,
अतुल नाथ योगी, सत्यनारायण सोमवंशी, केजी गुप्ता, कैलाश चंद शर्मा और ओम प्रकाश अरोड़ा आदि मौजूद रहे। किसान कुंड विकास समिति एक सामाजिक संगठन है जो धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं। किसान कुंड पर आज भी सफाई हुई है। लगातार हमारे कार्यकर्ता सफाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ATL चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग कम से कम पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं और सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखें, क्योंकि जिस तरीके से अलवर शहर का सफाई की रैंकिंग में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हम सभी का नैतिक दायित्व भी बनता है कि हमारी गलियां भी साफ रखें और ख़ास तौर से वन्य जीवों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं। बेजुबान जानवरों की रक्षा करने का दायित्व भी सभी लोगों को रखना चाहिए। और रही विकास समिति की बात, तो आने वाले समय में हम लगातार पिछले लगभग 5-7 सालों से हम जो है किसान कुंड के रूप में, वहाँ कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प योजना के तहत रणजीत नगर में शिविर का आयोजन किया गया है। नगर निगम के आयुक्त मनीष फौजदार द्वारा कैंप का उद्घाटन करने के बाद निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित भी किया गया। उधर आयुक्त ने आम जनता से मोदी की गारंटी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है। उधर इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा, जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, पार्षद शीला जांगीर, राम अवतार शर्मा और नरेंद्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं बड़ी संख्या में लाभार्थी भी पहुंचे। अलवर डाइट के CMD प्रभाग द्वारा शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न बनाना सिखाया जा रहा है। इसमें PM श्री योजना के तहत चयनित विद्यालयों के जिले के कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भाग ले रहे हैं। वहीं सोमवार से नजर बगीची स्थित डाइट छात्रावास में यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण आरंभ हुआ। इसमें सभी ब्लॉक के 35 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ मौजूद प्रतिनिधि पुंडरीकाक्ष हरित और डॉक्टर अनूप दत्त शुक्ला ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गैर आवासीय प्रशिक्षण कक्षा 1 से 5 तक PM श्री विद्यालय से ये टीचर, चयनित टीचर यहाँ पर आए हैं और ये 1 से 5 तक के अपने पाठ्य पुस्तक के साथ लेकर आए। इनमें से एलोज आधारित इनको प्रश्न निर्माण से हम बनवाएंगे। प्रश्न बैंक एक निर्माण होगा, जिससे आगामी जो अध्यापक है उनको बहुत लाभ प्राप्त हो। 35 संभागियों को आमंत्रित किया गया था और ये दिनांक आज से 12/2/2024 से 17/2/2024 तक चलेगा। 16 तारीख को अवकाश रहेगा, देवनारायण अवकाश, और ये बहुत अच्छे से काम करेंगे। इससे पहले भी हमने इनको 5 दिवसीय दिया था, तो मोटी मोटी बातें इनको हम समझा दिए हैं और आज हम प्रश्न बैंक निर्माण के लिए ये हमारे साथ काम करेंगे। 5 दिवसीय PM श्री विद्यालयों के लिए है प्रशिक्षण, जिसमें पहले हमने क्षमता संवर्धन किया है। PM श्री विद्यालयों के टीचर्स हैं L1 के। इन टीचर्स को प्रश्न निर्माण की ओर हम लेके जा रहे हैं। पहले क्षमता संवर्धन किया है, अब प्रश्न निर्माण के द्वारा ये 5वीं बोर्ड और 5वीं तक के छात्रों के लिए विशेष प्रश्न बनाएंगे, जिनके माध्यम से बच्चे भविष्य में तैयारी कर पाएंगे। और उन प्रश्नों में एक सिस्टम होगा एलोज का, ब्लूम टैक्सोनॉमी का, जिसके माध्यम से प्रॉपर मैपिंग के द्वारा एक अच्छा प्रश्न बच्चों के सामने तैयार होगा। एलोज उसमें पूरे सिस्टमेटाइज तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। हर एक एलोज की प्राप्ति करना प्रश्न बनाने वाले, निर्माण करने वाले हर एक शिक्षक का उद्देश्य होगा। तो सीखने के जो प्रतिफल हैं, यानी कि एलोज हैं, वो टीचर्स को बाकायदा उसके क्षमता संवर्धन में सिखाए गए हैं। और हम सब, मेरे साथ में पुंडरीकाक्ष जी हैं, हम हैं, और हमारे प्रभाग अध्यक्ष मैम वगैरह, हम सभी लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि एक अच्छा प्रशिक्षण हम लोग कंप्लीट करवा पाएँ। यहाँ पर L1 के जो भी शिक्षक हैं PMC विद्यालयों के, उनमें अधिकतम क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी के साथ में डेवलप कर पाना हमारा उद्देश्य है। अलवर के रंग भरियों की गली निवासी चंद्र प्रकाश जैन के वैराग्य लेने के उपलक्ष्य में सोमवार को महावीर भवन तक वरघोड़ा जुलूस निकाला गया। साथ ही यहां जैन समाज से जुड़े महिला पुरुषों द्वारा चंद्र प्रकाश जैन का सम्मान किया गया। श्री वर्धमान जैन समाज स्थानक संघ अध्यक्ष पुष्प पालावत और धवल जैन ने बताया कि 18 अप्रैल को चंद्र प्रकाश जैन की संत दीक्षा माउंट आबू में होगी। इस उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व रविवार को महावीर भवन में भक्ति संध्या हुई थी। 37 वर्षीय श्री चंद्र प्रकाश जैन, सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी जैन, जो कि मूल निवासी हरियाणा के हैं, इस समय रंग बिरंगी गली अलवर में रह रहे हैं।
आपकी 2 साल से तक प्यार की बहुत भावना थी और आज हम उनका बरगोड़ा एवं स्वागत समारोह कर रहे हैं। 18 अप्रैल को आपकी दीक्षा माउंट आबू में होगी। हम इनके उज्जवल भविष्य की बताता हूँ। हमारे जो जैन संत हैं उनकी चर्या को देखते हुए हमारे भाई चंद्र प्रकाश जी जैन साहब ने ये पथ अपनाया कि वो भी संसार से विरक्त होकर अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भव्य जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करेंगे। तो उनके दीक्षा समारोह के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। दिनांक 18 अप्रैल 2024 को माउंट आबू में ये भव्य जैनेश्वरी दीक्षा होने वाली है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग आएँ और इस भव्य दीक्षा का साक्षी बनें। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अलवर के साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित राम मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा हो रही है। श्री राम मंदिर विकास समिति के इस 9 दिवसीय आयोजन में राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। शुभारंभ पर सोमवार को सुबह मंदिर प्रांगण में पूजा अर्चना हुई और महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। श्री राम मंदिर विकास समिति अध्यक्ष सुरेश पाड़ा ने बताया कि शिव महापुराण कथा 20 फरवरी तक होगी और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर विकास समिति का अध्यक्ष सुरेश पाड़ा निवेदन कर रहा हूँ। आज शोभा यात्रा निकाली गई, कलश यात्रा निकाली गई, 51 कलश होगी। तो ये समय 11:15 बजे शुरू हुई थी, 12:15 बजे करीब समापन हो गई थी। उसमें भाई कॉलोनी के महिला पुरुष सारे एकत्रित थे उसमें। और कल शोभा यात्रा शिव पुराण 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4:15 बजे तक चलेगी। उसमें बाबू कमलदास जी बापू चित्रकूट वाले शिव पुराण का वो श्रवण कराएंगे और बड़ी बर्दवानी से संगीत से संगीत होगी, शिव पुराण होगी। इसमें सभी कॉलोनी से मिलने वाले सब निवेदन है कि सभी शिव पुराण कब तक चलेगी? ये चलेगी सर, आज की तारीख है 9 दिन की चलेगी। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद प्रसाद भंडारा हवन होगा और क्या। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अलवर जिले से 13 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह टूर्नामेंट 16 से 18 फरवरी तक होगा। जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव रामफल सैनी ने बताया कि 14 फरवरी की शाम रेलवे स्टेशन पर संघ द्वारा सभी खिलाड़ियों को ट्रैक सूट देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से पदक जीतने की उम्मीद जताई है। अलवर जिले की एथलेटिक्स की जूनियर एथलेटिक्स की टीम राष्ट्रीय स्तर पर 16, 17, 18 तारीख को आयोजित राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में खेलने अहमदाबाद जाएगी, जो कि अलवर से 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वो 13 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। वो 14 तारीख को शाम को ट्रेन से रवाना होंगे। उनका स्टेशन पर स्वागत किया जाएगा, किट वितरित किया जाएगा और माला पहनाकर उनको रवाना किया जाएगा। श्री सुरजीत नेहरा के द्वारा उनको किट दिया जाएगा। प्रतियोगिता कब से कब और तक प्रतियोगिता अहमदाबाद में 16, 17, 18 3 दिन चलेगी। 15 फरवरी को सभी का मेडिकल होगा। अलवर जिले की टीम में 13 खिलाड़ी और 2 मैनेजर, एक नीम सिंह यादव और सुरेंद्र सिंह कोच टीम के साथ जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये इंडिया लेवल पर अलवर के लिए पदक जीते हैं। अलवर सामोला रोड पर अवैध रूप से ट्रकों की अवैध पार्किंग संचालित कर राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई जा रही है। यूआईटी की जमीन पर चल रही पार्किंग के खिलाफ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मौजूद निरंजन चौहान ने बताया कि अवैध पार्किंग कराने वाले भू माफियाओं की नगर विकास न्यास के कुछ अधिकारियों से मिली भगत है। इसी के चलते अवैध पार्किंग संचालित करवाई जा रही है। इसके अलावा अलवर शहर में कृषि उपज मंडी मोड़, बस स्टैंड के पीछे एवं हनुमान चौराहे पर हनुमान मंदिर के पीछे भी ऐसी पार्किंग चल रही है। जो अवैध ट्रक पार्किंग चला रहे हैं वो माफिया है, यूआईटी की संपत्ति को कब्जा करके जिन्होंने ये ट्रक माफिया का काम कर रखा है ट्रक पार्किंग, जिससे पर डे में ये 300 रुपये ट्रक से लेते हैं और पर डे के 200-250 ट्रक खड़े करते हैं। उससे ये माफिया को पनपा रहे हैं। लोकल जो छोटे स्तर के गुंडे हैं उनको पैसे दे के पनपा रहे हैं और वहाँ से सरकारी संपत्ति से पैसा कमा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकारी, हम पिछले 1 साल से हम इसके पीछे ज्ञापन दे रहे हैं, पर अब ये ज्ञापन हम भर चुके हैं। अब हम आंदोलन करने के मूड में। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता तो हम अगले वीक में हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। कौन कौन लोग इसमें मौजूद हैं? इसमें सारे लोग हैं, जो भू माफिया हैं, इम्मी खान है, जमशेद है, जाकम है और भी कई उनके साथ मिले भगत है। जो छोटे लेवल के माफिया है, जो चप्पू छुरी चलाते हैं, वो लोग इनके साथ हैं और ये धमकियां देते हैं कि आप करोगे तो हम आपको देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, धमकियां दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब बात है, हम इसको खाली करवाने के लिए आए, खाली करवा के रहेंगे।
गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास स्थित कुंडा बाजार में पुलिसकर्मी द्वारा एक परिवार को परेशान करने के आरोप सामने आए हैं। सोमवार को पीड़ित ने अलवर एसपी को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित सलीम और उनके पुत्र मुबारक ने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी ने सिविल ड्रेस में उनके साथ हाथापाई की, साथ ही जबरन थाने ले जाने का प्रयास किया, जबकि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। इस घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुंडे पे चूड़ियों की दुकान है, तो एक बनवारी नाम का है पुलिस वाला, और वो जबरदस्ती मेरे से गुथने लग गया। और 15 दिन पहले भी लड़के का आया और वो गिरवान पकड़ के थाने में चलो, तुमको थाने में वहाँ ये करूँगा और वो करूँगा, धमकी देता है बार बार, और कहता है मेरी ऊपर तक पहुँचे, एसपी पहुँच जाओ तब मेरे को तुम बाल बांग कर सके हो। ऐसा विवाद क्यों कर रहा है? कुछ भी नहीं है, वो कोई मामला ही नहीं है मेरा उसका। अच्छा। हाँ, मेरा उसका कोई मामला ही नहीं है। बार बार वो क्यों आ रहा है फिर? वो कोई दूधिया का 2000 रुपया है। किसका? कोई दूधिया है, कोई पास में गाँव में उसका। अब वो उसका रोक रखा मैंने, दूध उसने हल्का दिया था पानी का, अब उसके एवज में वो आ रहा, उसका रिश्तेदार बताया। अच्छा, तो अब वो कहता आपने दूध रोक लिया था? दूध ने बंद कर दिया हमने। अच्छा। हाँ, अब वो तो आता ही नहीं दूध दिया। अब ये बार बार हमको टॉर्चर करता है बनवारी लाल। क्या कहता है? हाँ, कब पैसे दो, तुमको थाना में ये करूंगा और वो करूंगा और तुमको सजा दिलाऊंगा। लड़का मेरा तैयारी कर रहा है। अब क्या हुआ था आपके? अभी मेरे साथ में आया था दुकान पे, मेरा गिरवान पकड़ के दाढ़ी पकड़ के बाहर को खींचा। हजारों आदमी इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अच्छा, अकेला ही आया था क्या? नहीं, 2 आया था। एक तो बहुत बेचारा चुप बैठा था, दूसरा। अच्छा। हाँ, उसने कहा इसने गलत किया। क्या नाम है इसका? बनवारी। कौन से थाने में? गोविंदगढ़ थाना में। अच्छा। हाँ, तो क्या सीसीटीवी सेवा लोड? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, देखो। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितने लोग मारपीट कर रहे हैं? मेरे से की बाद में तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के 30वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ अलवर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम और विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद चाणक्य लाल शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता ने की। संयोजक राधा रमन विजय के अनुसार तहसील से लेकर राज्य स्तरीय प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच संचालन हरीश सैनी ने किया। बानसूर स्थित सरस्वती मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके द्वारा राष्ट्र एवं संगठन हित में किए गए बलिदानों को याद किया गया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा ने अपने विचार रखे। साथ ही मंजू शर्मा, सतीश वाल्मीकि, योगेश सोनी, सुभाष स्वामी, मुकेश सरेला, रिंकू गुवारिया और विजय कुमावत आदि मौजूद रहे। गरीब की सोचने वाले संगठन निर्माण करता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी संपूर्ण राष्ट्र में आज इनकी पुण्यतिथि मना रहा है। इनकी सोच और विचार अंत्योदय यानी आखिरी पायदान पर जो बैठा है, आखिरी उस गांव के उस कोने में कचोले में बैठा है, उसको कैसे उठाया जाए, उसको कैसे दूसरे भाइयों के बराबर लाया जाए, ये सोच थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ का स्थापना हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गुरुजी से कहा कि जब तक राजनीति में हम मजबूत नहीं होंगे कि विचारधारा को राष्ट्र में फैलाते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी में इनकी विचारधाराओं को लोगों को जगाते रहेंगे। आज यही सच्ची श्रद्धांजलि है पंडित दीनदयाल जी को कि हम एकात्म मानववाद पर चलकर और इनकी विचारधाराओं पर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम माधोवास में अज्ञात व्यक्ति ने नंदी को तेजाब डालकर जख्मी कर दिया। ग्रामवासी शक्तिमान यादव की सूचना पर अलवर गौरक्षा दल से जुड़े हेमंत कावत, सावन प्रजापत, गौरव सोलंकी और दीपक मेघवाल ने नंदी का इलाज किया। इस कार्य में स्थानीय गौवंश प्रेमियों ने भी उनका सहयोग किया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कैरवाड़ा गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय में जगह नहीं मिल पा रही है। साथ ही आबादी क्षेत्र में इस केंद्र को संचालित करवाने की मांग उठ रही है। इसे लेकर गांव की महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपखंड अधिकारी से मिला। वहीं एसडीएम देवी सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के
ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को मौके पर जाकर जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक या तो आंगनबाड़ी केंद्र के पास स्वयं की भवन है और स्वयं का भवन नहीं है तो स्कूल में चलते हैं। और इनकी मैडम से चर्चा हो रही है 20 सेंटर में पढ़ रहा हो ना, ये 4-5-6 बास है, इनके बीच में मध्य में जो बास पड़ता है वहाँ संचालित करवाएं। तो इसके लिए मेरा है कि आप स्वयं जाकर विजिट करें इसको, आप स्वयं जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करके अपनी निरीक्षण रिपोर्ट बना के भेजें। ठीक है, कई बास पढ़ रहे हैं ना, उनसे 20 सेंटर में देख लीजिए। अंदर बीच में चलनी चाहिए जो सब कोई सुविधा जो बिगर किराए भाड़े देवे को निश्चित भी तैयार है, कोई भाड़ा नहीं में सारे पास के लोग वहीं आ जाए। केंद्र एवं राजस्थान सरकार दिव्यांगजन के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास में है, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में दिव्यांग रोगियों की सुविधा का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इनके लिए पर्ची बनवाने, डॉक्टरों को दिखाने और दवा लेने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में उन्हें सामान्य रोगियों की लाइन में ही खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। दिव्यांगजन संस्थान से जुड़े सतीश कुमार चौधरी ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। महाआरती के साथ सोमवार को हल्दीना स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में जारी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो गया। यहां माघ मास की धूज पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गौरतलब है कि रविवार को भरमेला और विशाल कुश्ती दंगल हुआ था। बाबा रामदेव के दर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दंडौती देते हुए पहुंचे। यहाँ 90 वर्षीय बुजुर्ग विजेंद्र सेन बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और उनका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से सेवा में है। साथ ही सभी ग्रामीणों और मेला कमेटी के सहयोग से आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रसाद वितरण हुआ। साथ ही मेला स्थल पर विभिन्न प्रकार की दुकानें नजर आई। जगह जगह मीठे शरबत की प्याऊ सहित फल एवं खाद्य सामग्री का वितरण भी स्टॉल लगाकर किया गया। हल्दीना गांव में प्रत्येक जाति धर्म के लोगों ने घरों पर पकवान बनाए और दूर दराज से आने वाले सभी अतिथियों को भोजन भी करवाया गया। मेला कमेटी में सरपंच सुनील चौधरी, फूल सिंह दादा, मंगल सिंह चौधरी, कुंवर सिंह, रामोता चौधरी और पूर्व पार्षद मांगीलाल बैरवा आदि ने अतिथियों का सम्मान किया। वहीं मंच संचालन एडवोकेट रामनिवास चौधरी ने किया। और अब बात अकबरपुर की, जहां कस्बे में स्थित खेड़ापति भौमिया बाबा के दरबार से सोमवार को श्रद्धालु महिलाओं ने ध्वज यात्रा निकाली। यहाँ पहाड़ी पर भौमिया बाबा का मंदिर स्थित है। साथ ही दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। वहीं ध्वज यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से निकली। इसमें शामिल महिलाएं हाथों में ध्वज लेकर डीजे के साथ नाचते हुए चल रही थी। वहीं बाबा के दरबार में सत्संग और कीर्तन भी किया गया। डीजे के साथ झांकी काढ़ी, झंडे की झांकी और सब आसपास के सभी आए हैं। सबने मिलकर ध्वजा चढ़ाई हमने भौमिया बाबा के। अच्छा भाई सब शकीन करो एकता अक बाबा की ध्वजा निकालेंगे अपन अपने अपनी ध्वजा लेके मनोकामना करेगा बाबा। और सब ने अपने अपने मनसू सब सखी मिल के ध्वजा चढ़ाई है। खेड़ापति है और ये सच्चा मनसू मन्नत मांगते हैं ना, उनकी पूरी भी करता है। अच्छा, पूरी रक्षा के लिए ये सबकी रक्षा करता है बाबा के। दूर दूर का लोग भी आता है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि सरिस्का में वन्य जीव संरक्षण और विकास को लेकर नई उम्मीदें किस वजह से पैदा हुई हैं। सरिस्का में रह चुके DFO हेमंत सिंह अब NTCA के सदस्य का दायित्व संभाल रहे हैं। साथ ही यहां मुख्य वन संरक्षक रह चुके GS भारद्वाज को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऐसे में सरिस्का में वन्य जीव संरक्षण एवं विकास को गति मिलेगी। गौरतलब है कि मौजूदा सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर से ही हैं। टाइगर रिजर्व के विकास में NTCA का प्रमुख रोल रहता है। वन्य जीव प्रेमी संजीव कारगवाल के अनुसार बाघों की शिफ्टिंग, मॉनिटरिंग, सुरक्षा एवं विकास के प्रस्तावों को मंजूरी सहित टाइगर रिजर्व में बसे गांवों के विस्थापन आदि कार्य इसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में अलवर में रहे जो सरिस्का में रहे अधिकारी हैं उनका पदस्थापन किया गया, जिनमें डॉक्टर गोविंद सागर भारद्वाज जी हैं, जिनको सेक्रेटरी NTCA लगाया गया है। बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। वन्य जीवों के बारे में और उनके बारे में उनकी जितनी रिसर्च है वो बहुत ही उसमें विशेषज्ञता है। इसके अलावा वो अलवर के सरिस्का में भी रहे हैं और यहाँ उन्होंने वन्य जीवों, उनके अपराधों के संबंध के अंदर डॉक्यूमेंटेशन किया है। उनकी यहाँ की जो रिसर्च है वो भी बहुत गहराई से है, तो वो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते समझते हैं, तो उनको वहाँ लगाया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हेमंत सिंह जी NTCA में पूर्व में पदस्थापित हैं। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का में DFO रहे श्री सुदर्शन शर्मा जो NTCA के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर में पदस्थापित हैं, वो भी बहुत सरिस्का की बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं राजस्थान में पदस्थापित रहे हैं तीनों अधिकारी और NTCA में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो राजस्थान के वन्य जीवों के बारे में, अभ्यारण्यों के मामले में जो समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों को जो समस्याएं झेलनी पड़ती है, और जो चूँकि इन तीनों अधिकारियों ने धरातल पर रहकर गहराई से कार्य किए हैं, तो इनको बहुत सारा अनुभव भी है कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। तो उन सारी समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण होगा। उधर वन्यजीव प्रेमी लोकेश खंडेलवाल का मानना है कि अब डबल इंजन की सरकार होने के चलते सरिस्का में समस्याओं का निराकरण जल्द होने की उम्मीद है। कई समस्याएं NTCA में नियुक्त वन अधिकारियों के सरिस्का में पदस्थापन के दौरान ही कायम थी। यही वजह है कि इन अधिकारियों के पुराने अनुभव अब सरिस्का की समस्याओं के निराकरण में मदद कर सकेंगे। बड़ा खुशी का विषय है कि इस समय सरिस्का के हित में वो अधिकारी NTCA में हैं जो सरिस्का के लिए हमेशा जिन लोगों ने अच्छा सोचा है। श्री GS भारद्वाज जी, श्री हेमंत सिंह जी शेखावत जी, श्री सुदर्शन शर्मा जी। निश्चित रूप से सरिस्का में क्या होता था कि सरिस्का की कोई बातों को आगे पहुंचाया जाता तो NTCA में कई कारणों की वजह से वो मामले अटक जाते थे, लंबित रह जाते थे। लेकिन चूंकि अब BJP की सरकार दोनों जगह हैं और संजय शर्मा जी वन एवं पर्यावरण मंत्री अलवर शहर से हैं, भूपेंद्र यादव जी भी काफ़ी एक्टिव अलवर के बारे में रहते हैं,
तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा निश्चित रूप से सरिस्का के हित में रहेगा, ऐसा प्रकृति मिश्रम को पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के विकास के लिए सरिस्का वन विभाग, राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों के बीच सामंजस्य होना जरूरी है। पूर्व में इसकी कमी के चलते ग्राम विस्थापन आदि कार्य सुस्त रहे, इनमें अब गति आने की उम्मीद है। धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अकबरपुर। सरिस्का बाग परियोजना में रह चुके पुराने वन कर्मचारी अब NTCA की कमान उनके हाथ में है, तो अब यह मानना है कि सरिस्का अब तेजी से विकास करेगा और विकास के पंख लग सकेंगे, जिसमें अटके हुए काम भी अब शीघ्र अतिशीघ्र हो सकेंगे, क्योंकि पहले केंद्र में बीजेपी सरकार थी और राज्य में कांग्रेस सरकार होने के बाद जो कार्य थे उनकी विकास कार्य धीमी गति से हो रहे थे। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि सरिस्का बाग परियोजना अब तेजी से विकास करेगा। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, ATL न्यूज, अलवर। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कई समस्याएं सामने आई थी, लेकिन अभी भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा नजर आ रहा है। यहाँ चिकित्सकों की कमी है और जनरेटर भी काफी समय से खराब पड़ा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अकबरपुर अस्पताल के आसपास 2 दर्जन से भी अधिक गांव मौजूद है। इसके अलावा रोजाना करीब 300 मरीजों का आउटडोर है। इसके बावजूद कई बार तो सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ही अस्पताल चलता है। इसके अलावा महिला चिकित्सक का भी अभाव बना हुआ है। हमारे अकबरपुर CHC में जनरेटर करीबन 1 साल से खराब है। हमने पहले भी इस चीज़ को विधायक साहब जो टीकाराम जूली थी उनको भी अवगत कराया, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा जनरेटर सही नहीं हुआ। अब गर्मी का सीज़न है, लाइट की समस्या जरूर उत्पन्न होनी है, तो हमने अभी हमारे कलेक्टर साहब जब दौरे पर आए अकबरपुर, उन्होंने CHC का भी दौरा किया, उन लोगों को भी हमने जनरेटर के बारे में अवगत करा दिया है। जो भी समस्या है हमने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया है। हम चाहते हैं कि गर्मी चालू होने से पहले हमारी CHC के सभी जो भी तक दिक्कत है उनको तुरंत प्रभाव से सही की जाए। जनरेटर को भी, जो स्टाफ की कमी भी है हमारे यहाँ, हम महिला डॉक्टर के लिए बार बार मांग की। हमने क्षेत्रीय विधायक जब मंत्री थे जब भी मांग की और आज भी हमने उनसे मांग की है, पहले भी मांग की, लेकिन हमारी कोई CHC इस बारे में सुन नहीं ले रहा है कि भाई हमें महिला डॉक्टर की आवश्यकता है। करीबन 30 गाँव के मरीज वो डिलीवरी होती है। हम आग्रह करते हैं हमारी सरकार से कि हमें यहाँ CHC की जो भी समस्या है, जो भी पदों की कमी है, उनको भरा जाए। सकट कस्बे के प्राचीन चौथ माता मंदिर में रविवार रात्रि जागरण आयोजित हुआ। जागरण के दौरान चौथ माता, संतोषी माता, गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी एवं भैरव बाबा की प्रतिमाओं की फूल बंगला झांकी सजाई गई। आयोजक भगवान साहब मीणा ने बताया कि जागरण की शुरुआत स्थानीय गायक पप्पू सोनी ने गणेश वंदना एवं माता की भेंट सुनाकर की। साथ ही कलाकार तेजपाल जाट, बाबूलाल चौबे, सुरेश चंद्र सैनी, ओम प्रकाश सैनी और हरिशंकर जयमन ने भजन प्रस्तुत किए। वहीं चौथ माता मंदिर में माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंदिर के पुजारी हितेश बंटी पाराशर, रामकेश मीणा, इंद्राज मीणा, पार्वती मीणा, रामपति मीणा, राजकुमार मीणा और के संती देवी आदि मौजूद रहे। गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देव नारायण की जयंती 16 फरवरी को मनाई जाएगी। इसे लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं मुख्य कार्यक्रम नटनी का बारा स्थित देव नारायण धाम में किया जाएगा। यहाँ प्रतिभावान सम्मान समारोह के साथ ही विशाल भंडारा होगा। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को नटनी का बारा स्थित भगवान देव नारायण मंदिर में बैठक आयोजित की गई। समाज सेवी प्रेम पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तोताराम सिराधना एवं अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। भगवान देवनारायण की जयंती 16 फरवरी को है। उस उपलक्ष्य में भगवान देवनारायण का मंदिर देवधाम देव का बारा के अंदर बहुत ही भव्य आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारी संख्या में लोगों से मेरा आह्वान है कि बड़ी संख्या में लोग पधारें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं, जिसके अंतर्गत खीर मालपुआ का हम भंडारा आयोजित करेंगे बाबा के यहाँ, वो प्रसाद लेने लोग आएँ और सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित होंगे। और अब की बार नया एक घोड़े दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। तो सभी युवा साथियों और श्रद्धालुओं से, सारे ही आसपास के हमारे लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर मेले में आकर अपना मेले की शोभा बढ़ाएं। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। कोट कासिम थाना पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी बदमाश जुनैद को पकड़ा है। वह हरियाणा का निवासी है। कोट कासिम एवं टपुकरा थाना क्षेत्र के कई डकैती के मामलों में वांछित जुनैद करीब 6 साल से फरार था। उस पर इनाम भी घोषित किया गया है।
सैनी समाज की जिला स्तरीय बैठक खैरतल की पुरानी आबादी स्थित सैनी धर्मशाला में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वयोवृद्ध समाज सेवी किशोरी लाल महाशय ने की। इस मौके पर खैरतल तिजारा जिले में मातौर निवासी तेजराम सैनी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया गया, जबकि मंच का संचालन तेजपाल सैनी ने किया। तिजारा के मालियर जट में हुए प्रकरण में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। गौरतलब है कि यहां के निवासी रिजवान ने फंदा लगाकर एवं उसकी पत्नी सुन्नति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इन्होंने अपनी 2 साल की बेटी सना और 5 वर्षीय समरीन को भी जहर दे दिया था। समरीन की जान चली गई थी और अब जयपुर में इलाज के दौरान सना ने भी दम तोड़ दिया है। तिजारा थानाधिकारी और कमलेश कुमार ने बताया कि बालिका के शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जुबेर जी, यहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ है, रिजवान की मौत हुई है, आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। परिवार में 3 लोगों ने आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला बताइए। जी सर, हम सुबह 6:45 बजे उठा, यहाँ से आवाज़ लगाई, वो यहाँ पे लटका मिला था, तो इरफान ने उसकी कौड़ी भर रखी थी। मैं आया भाग के तो मैंने उसकी स्वाब भी काटी और खाट पे लिटाया। हमको थोड़ा गर्म दिख रहा था, तो उसके बाद में 10 मिनट हम यहाँ खड़ा रहा, उसका हवा में लगा रहा, कहीं वो होगी। उसके बाद में जब घर में जाके देखा, इरशाद भाई ने घर खोला, घर खुला था, किवाड़ वैसे ही पटक रहा था, तो उसमें जाके देखा तो एक बच्ची और उसका वो दोनों एक्सपायर हुई पड़ी अंदर। उनके मिसेज थे, उनका क्या नाम था? उसका सुन्नति। अच्छा, बच्ची जो एक्सपायर थी खाट पे, उनका क्या नाम बच्ची का? समरीन जी। फिर क्या हुआ बताइए। बस उसके बाद में क्या है, बस यही एक बच्ची उनका बीच में थी, वो ज़्यादा हालत ख़राब थी, उसको लेके हम यहाँ से तिजारा लगा, तिजारा से अलवर रेफर कर दी, अलवर से वो जयपुर पहुँच गई। अब सर ये है। रिजवान के कितने बच्चे हैं? 5 सर। तो और जो बच्चे हैं, अभी जैसे एक बच्ची एक्सपायर हो गई है, तो और जो बच्चे हैं वो कहाँ सो रहे थे और वो उनके साथ क्या हुआ? वो 3 बच्चे तो एक खाट पे थे, एक लड़का 2 लड़की बड़ी बड़ी, और वो 2, एक उसकी मम्मी, 2 बच्चे उसकी मम्मी के पास थे। जी। तो जो 2 बच्चे उनकी मम्मी के पास थे, उनके साथ ये घटना घटित हुई है, और जो 3 बच्चे अलग सो रहे थे वो सेफ हैं? वो सेफ है। वो उठाया भी जब सुबह किवाड़ खोला है ना, उठा भी वो जब है। उस बच्ची से 9 साल की बच्ची उससे पूछी, तुमने रात में कुछ देखा? उनको कुछ नहीं देखा। अच्छा, उन बच्चों को कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। ठीक है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका पता कैसे चला आपको? सर, यहाँ से सुबह ढोर निकाला, अपनी भैंसों निकाली, भैंसों को न्यार घेरने आया, न्यार डालना है तो उस लेडीज़ ने देखा तो इसमें लटका हुआ देखा रिजवान, तो उसने रोड मचाई, तो उसका भाई ने रोड मचाई कि भाई यहाँ ऐसे होगा, तो फिर उसका भाई आया, फिर ये यहाँ से मामला है सर। रिजवान क्या काम करता था? रिजवान फैक्ट्री में जाया करता सर, भिवाड़ी। काम क्या करता था मतलब फैक्ट्री में? गाड़ी चलाया करता। ड्राइवर था? हाँ जी। कितनी सैलरी लगभग मिलती होगी उनको? अब उसको 14,000 सैलरी मिल रही है 1 महीना। तो इसके अलावा भी कोई खेती बाड़ी का काम करता है? जी, खेती बाड़ी का है काम उसका पिताजी के पास है, लेकिन वो तो अपनी कंपनी से वो रखे। तो लगभग कितने साल से वो फैक्ट्री में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं? हाँ, तो लगभग 10 साल से जा रहा है फैक्ट्री में। घर में आर्थिक तंगी जैसा कोई माहौल नहीं था किसी तरह का भी? तरह की कोई माहौल नहीं है सर। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो परिवार में किसी तरह का? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसका बच्चा बीमार रहा था 10-12 दिन, उसको दिखा के लाया परसों ही शाम को 4 बजे अलवर से रेफर करा के लाया, सही सलामत है वो बच्चा। वो 10 दिन से घर पे भी नहीं है, भाग दौड़ में लग रहा था, अपना बच्चा दिखा रहा हूँ। बच्चे को क्या बीमारी थी, कितने दिन से? उसके हैजा बना था सर, उल्टी और दस्त, तो वो लल्लड़ में भर्ती रखा, फिर टपुकड़े दिखाया प्राइवेट में, वहाँ भी फ़ायदा नहीं हुआ, फिर अलवर लेगा, अलवर से वो सही हो गया बच्चा। और कोई हो ना खूब अच्छी तरह हम राजी खुशी से आम को। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, वहीं जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा है। विधायक काकराली, गोठड़ा, मौसमपुर, गहनकर, भिंडूसी, रामनगर और अलावलपुर में आयोजित ग्रामीण चौपालों में पहुंचे, साथ ही उपयोगी योजनाओं की जानकारी दी।
तिजारा के जगमल हेड़ी गांव स्थित बीवीएम पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और योगासन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर योगाचार्य ब्रह्मचर्य गुरु ने अपने गले से लोहे के मोटे सरिये को मोड़कर भी दिखाया। इसके अलावा प्रधानाचार्य ने भी प्रेरक उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर जय भारत, जीएसटी कमिश्नर प्रीतम यादव, प्रधानाचार्य हेमंत एवं मधु, स्कूल डायरेक्टर मनीष यादव, संरक्षक अभय देव यादव आदि मौजूद रहे। टपुगड़ा में गायत्री परिवार की भागवत महापुराण जारी है। कथा व्यास श्याम सुंदर शर्मा ने राम अवतार एवं कृष्ण अवतार के संदर्भ में आदर्श पारिवारिक जीवन जीने और सामाजिक दायित्व निभाने का संदेश दिया। कथा समापन के बाद जिला खैरतल तिजारा के गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं बहादुर सिंह सोलंकी, प्रेम सिंह प्रजापत और नेत्राम प्रजापत ने युग संगीत प्रस्तुत किया। तिजारा के पूर्व विधायक रतिराम यादव के निधन पर विभिन्न वर्गों ने शोक व्यक्त किया है। उनका अलवर में अंतिम संस्कार किया गया। रतिराम यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान के निधन पर हुए उपचुनाव में तिजारा के विधायक बने थे। वे आर्य समाज के कट्टर समर्थक थे। वहीं नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष बने सिंह गुर्जर, भाजपा के वरिष्ठ नेता देशपाल यादव, पूर्व पार्षद वीरेंद्र सैनी और पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश सैनी आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। भिवाड़ी स्थित एक पुरानी फैक्ट्री में केमिकल के टैंकर को काटते समय आग लग गई। इसे समय रहते बुझा दिया गया। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, साथ ही आग पर काबू पा लिया। पुराना प्लाट है और पुराने प्लाट में नया कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। पुराने टैंकर को निकाल के कटिंग का काम चल रहा था और कटिंग का कार्य करते टाइम चिंगारी भड़क जाने से रबड़ कोटिंग में आग लग गई और सूचना मिली, दमकल वाहन मौके पहुँच के आग बुझाने की कार्रवाई कर रहा है। आग पर काबू पा लिया गया है सर? हाँ, करीब करीब पा लिया है। यातायात पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत चिकानी स्थित लॉर्ड्स विश्वविद्यालय में दी इंटरनेशनल ऑफ इंजीनियर्स के साथ यातायात पुलिस एवं इंजीनियर सोशल एंड स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में यातायात इंस्पेक्टर दिनेश चंद ने यातायात के सभी नियमों का पालन करने की सीख दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक कुमार गुप्ता ने की। इंजीनियर ICL शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान SP आनंद शर्मा की अगुवाई में चलाया जा रहा है। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी संस्थान द्वारा विभिन्न NGOs को आमंत्रित कर कॉलेज प्रबंधन द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई, जिसमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने और दुर्घटना कम से कम हो और हो भी तो उसमें कम से कम क्षति हो, उस संबंध में विभिन्न प्रकार की वक्ताओं द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, जिससे कि अब लोगों में अवेयरनेस आए और छात्र छात्राएं जो अभी से ही ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, अपने घर परिवार में भी अवेयरनेस पैदा करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में बहुमत हासिल करने पर भाजपाइयों ने खुशी जताई है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और भाजपा नेता डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार इससे मोदी के NDA गठबंधन को मजबूती मिली है, साथ ही इंडिया गठबंधन और अधिक कमजोर हुआ है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल NDA गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। ये जो पूरा देश है ये मोदी में चल रहा है और मोदी जी जो पूरे देश का अभूतपूर्व विकास कर रहे हैं, उससे एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश में जा रहा है और जो धुर विरोधी लोग थे वो भी धीरे धीरे कर करके और उनको भी महसूस हो रहा है कि मोदी जी के साथ ही देश का भविष्य है। मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं और देश को आगे ले जा रहे हैं एक विजन के माध्यम से। एक जो काम पिछले कांग्रेस के और पुराने शासनकाल के 70 सालों में नहीं हुआ, वो काम इन 10 सालों में हुआ है और आने वाला टाइम 370 से ज़्यादा भाजपा की सीटें और जो NDA 400 पार, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा देश विकास करेगा, उत्तरोत्तर विकास करेगा। उधर पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार अब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार हो गई है, इससे विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का फायदा भी बिहार सरकार को मिलेगा। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन को लाभ होगा। सरकार आम व्यक्ति तक या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर विकास कार्य करेगी।
सर, जो नीतीश कुमार है भाजपा के साथ जुड़े हैं, अब जो कि भारत सरकार है जो उसके साथ जुड़े हैं, आपको लगता है विकास में ज़्यादा आसानी रहेगी, बजट अच्छा आएगा या केंद्र का अच्छा सहयोग मिलेगा? वहाँ पर भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, तो इससे निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार जो अन्य स्टेटों में जिस तरह से चल रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उसी दिशा में बिहार में जो जंगल राज हो गया था या जिन्हों उस दूसरे दलों के जो के साथ थे अब तक, उनकी वजह से तो वो उसमें परिवर्तन आएगा और बिहार का वास्तविक रूप से विकास हो सके। सर, जिस तरह से अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो भाजपा के साथ जुड़ने जा रही है, आपको लगता है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, घटक दल बढ़ रहे हैं और इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एनडीए के घटक बढ़ रहे हैं, एनडीए में लोग शामिल होना पसंद कर रहे हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। सूखे कुएं में महिला और हाथ पैर बंधे 2 बच्चों की मिली लाश। बख्तल की चौकी के समीप सामने आई घटना, पुलिस ने शुरू की जांच। अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ लाठीचार्ज और कई लोगों को लिया हिरासत में। विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में हुआ हंगामा। सेतु बंधन परियोजना में नितिन गडकरी ने अलवर को दी 143 करोड़ के कार्यों की सौगात। हरसौली, टेल्को सर्कल क्षेत्र और कटुमर में बनेंगे रेल फाटक एवं आरओबी। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठी 11.25 लाख की रकम। परिवादी ने तुलेडा के 2 शातिरों के खिलाफ करवाई एफआईआर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।